एक आदमी 3 साल में डायमंड बनता है, एक आदमी 4 साल में डायमंड बनता है, एक आदमी 10 साल में डायमंड बनता है, एक आदमी 8 साल में डायमंड बनता है। कहाँ गलती है? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर दोस्तों गलतियां पाई जाती है। सबसे पहले अगर हम अपने जीवन में सक्सेस हैं तो दोस्तों अपने वजह से सक्सेस हैं, अगर सक्सेस नहीं है तो दोस्तों हम अपने वजह से सक्सेस नहीं है। इस बात को जरूर समझना होगा। तो जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा, जैसा संगत होगा वैसा रंगत होगा। साथ ये बात समझिएगा। ये पैब्लो पिकासो, इनकी कहानी में बार बार डुप्लीकेशन की जब भी मैंने प्रेजेंटेशन लिया है इसमें दोस्तों बताया, एक वर्ल्ड के एक मशहूर पेंटर थे। एक बार एक किसी कंट्री के अंदर में, किसी स्टेट के एक सिटी के अंदर में दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा कोई सेमिनार था। दोस्तों जब इन्होंने सेमिनार में गए और सेमिनार में गए थे, शाम की टाइम था, सेमिनार अगले दिन होने वाला था, एक होटल में स्टे किए थे और ये दोस्तों उस मार्केट में कहीं अपना कुछ मार्केटिंग के लिए घूम रहे थे। वहां पे इनको एक लेडीज मिली और उन्होंने उनको पहचान लिया, पैब्लो पिकासो करके आवाज करी। और उसको पता था उस लेडीज को कि दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर हैं और मशहूर पेंटर हैं और मैं इनसे मिलूंगी। और उसने बोला कि पैब्लो पिकासो आप मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा कोई सा पेंटिंग करके दे दीजिए। उस मार्केट में तो कुछ था नहीं। उस महिला ने एक दुकान से एक छोटा सा कागज और पेंसिल लेकर के आई और इनके हाथ में पकड़ा दी पिकासो जी का। इन्होंने 3 सेकंड के अंदर में एक अच्छा सा पेंटिंग करके दे दिया और इन्होंने बोला कि इस पेंटिंग का जो कीमत होगा $1 मिलियन होंगे। उस लेडी को दोस्तों भरोसा नहीं हुआ कि इतने महंगे पेंटिंग्स हो सकते हैं और उन्होंने उस पेंटिंग को लेकर के मार्केट में रात को निकल गई। वाकई में दोस्तों उसकी कीमत $1 मिलियन में थी और जब उसको रात भर नींद नहीं आया, उसने पता कर लिया था कि इनका अगले दिन कहाँ पे सेमिनार है। वो सेमिनार में गई और स्टेज पे पहुंची, बोली पैब्लो पिकासो आपने मुझे पहचाना? उस लेडीज ने इनसे बोला नहीं मैं तो नहीं पहचाना। उन्होंने बोला कि मैं कल शाम को आपकी पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग की कीमत इतने हैं और मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं पेंटिंग सीख लूं। तो पैब्लो पिकासो ने बहुत अच्छी शब्द बोली थी कि जो मैंने आपको 3 सेकंड का पेंटिंग बना करके दिया है, 3 सेकंड की पेंटिंग बनाने में मुझे अपने जीवन को 30 साल देना पड़ा है। तो दोस्तों डिप्लीकेशन, मेरा इस बात को कहने का तात्पर्य यही है कि दोस्तों डिप्लीकेशन एक दिन में नहीं होते हैं। तो हमने इस बिजनेस को जब अपने आर्मी की नौकरी को करते हुए स्टार्टअप किया था और पहला दिन जब मुझे टाई पहनने नहीं आता था, मुझे इस बिजनेस के बारे में इतना बड़ा पता नहीं था, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि हम लोग एक पहले जिस सिस्टम में काम करता था वहां भी मैं ज्यादा से ज्यादा काम करता तो महीने के अंदर में मैं 80 या 90 हजार रुपए की इनकम पर होता। लेकिन दोस्तों जब इस सिस्टम मिला, सिस्टम को समझा, अपने अप्लायंस की डिप्लीकेशन किया, अपने सिस्टम की डिप्लीकेशन किया, अलग अलग शहरों में जाकर के दोस्तों बिजनेस मैंने किया है। 21 अक्टूबर से दोस्तों लगातार मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूं और आउट ऑफ स्टेशन में दोस्तों बिजनेस चल रहा है मेरा। अभी दोस्तों हमारा गुजरात में कम से कम 4-5 शहरों में दोस्तों हमारा सिस्टम खड़ा हो रहा है और दोस्तों इस तरह से हम लगातार काम करते हैं। अभी आपका ट्रेनिंग करने के बाद सीधे दोस्तों यहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग है। मैं यहाँ से 1 बजे खाना खाने के बाद निकलता हूँ दोस्तों, रात को 8, 9, 10 बजे तक मैं रिटर्निंग आता हूँ दोस्तों। तो इस तरह करके दोस्तों आज हम अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो डिप्लीकेशन साथियों 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है। मुझे दोस्तों इस बिजनेस में लड़ते हुए, करते हुए इस काम को आज 9 साल गुजर गए। आज मैं जो कुछ भी हूँ 9 साल का कठिन परिश्रम है और अपने अपलाइन का बेहतर सपोर्ट है और दोस्तों अपने डाउनलाइंस का भी बेहतर सपोर्ट है और ये तीनों चीजों को मिला करके दोस्तों इस सिस्टम चलता है। तो इसके लिए दोस्तों हमने लगातार काम किया है। अगर आप भी दोस्तों इस चीज को समझते हैं, इस डिप्लीकेशन को, तो आप भी इस बिजनेस में बहुत बड़े बन सकते हैं। बस डिप्लीकेशन समझिएगा कि एक फिशरमैन का बेटा डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है। इसलिए दोस्तों आप आज किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है कि एक अमीर घर का बच्चा यहाँ पे डायमंड बनेगा, एक गरीब घर का बच्चा डायमंड नहीं बनेगा। कल रिचर्ड बैंसन, क्या उनका नाम था, इतना तो दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, उनका एक मैं ट्रेनिंग सुन रहा था रिचर्ड बैंसन का। उन्होंने कोई पढ़े लिखे नहीं है, कॉलेज ड्रॉपर होकर के दोस्तों 400 कंपनियां खोल दी। कैसे खोल दी? जिस आदमी को दोस्तों किसी भी चीज का सही डिप्लीकेशन, रॉन्ग नहीं, करेक्ट डिप्लीकेशन करने आता है तो आदमी अपने जीवन के अंदर में बहुत आगे बढ़ सकता है। यस और नो? आप देख सकते हैं टी सेलर पीएम बन सकते हैं,
दोस्तों आपको इस सब चीजों से सीखना है। तो दोस्तों आप क्यों नहीं इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बन सकते हैं, आप बताइए। एक गली का क्रिकेटर भी सचिन बन सकता है। तो इनकी एजुकेशन क्या बहुत बड़ा था। सक्सेस का लेना देना आपका एक एजुकेशन से बहुत बड़ा स्रोत नहीं है। एजुकेशन एक प्रोसेस है, वो भी एक सिस्टम है। आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, एमए एमकॉम किया, एलएलबी किया, जो भी कुछ किया आपने दोस्तों, ये दोस्तों एक सिस्टम के तहत आपने किया है। लेकिन आप इन सब से हट करके आज जो डायरेक्ट सेलिंग में आप दोस्तों डायमंड बनने का जो कसम खाते हैं, ये दोस्तों अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और ये यूनिक अपॉर्चुनिटी 100% आपका डिप्लीकेशन से चलता है। और पावर ऑफ डिप्लीकेशन, एक गली की लड़की भी सानिया मिर्जा बन सकती है, और उसके अंदर में ये चाहत बन गई। तो दोस्तों तो आप इस बिजनेस में डायमंड क्या, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर दोस्तों क्यों नहीं बन सकते। आप इस बिजनेस के अंदर में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर साथियों आप बन सकते हैं। इस चीज को साथियों आपको समझना होगा। एक बस कंडक्टर भी एक्टर बन सकता है, आप समझिएगा दोस्तों। तो अगर आपके अंदर में चाहत है तो दोस्तों आप भी आसानी से जो चाहे वो साथी आप पा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब बात रही, एक शब्द यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है कि आप दोस्तों अगर प्याज खाएंगे तो खुशबू दोस्तों इलायची की तो नहीं आएगी ना, आपकी संगत। अब दोस्तों आपने छोटे छोटे आईडी से लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, मान लीजिए छोटे छोटे आईडी से डिजाइनिंग करा रहे हैं, तो आपका छोटा छोटा बनेगा। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि दोस्तों आप 1000 का चेक का डिप्लीकेशन कैसे अपने नेटवर्क में करें, और दोस्तों आपको 1000 का चेक का डिप्लीकेशन करने ही नहीं आ रहा। आप छोटे छोटे आईडी में घुसे हुए, छोटे छोटे आईडी में जब घुसेंगे तो दोस्तों आपका टीम में 100 आदमी का भी चेक बन जाएगा, 700, 800 का, 900 का, 700, 600 का। लेकिन दोस्तों आप 1000 का चेक का डिप्लीकेशन नहीं। जहां आपके टीम में 1000 का चेक का डिप्लीकेशन होने लगेगा, आप देखिएगा इस बिजनेस में 2 लाख रुपए कमाना फर्स्ट सेल से कोई बड़ी बात नहीं है। इस बिजनेस में आकर के आपको 2-4 घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने, इस बिजनेस में आकर के आपके लिए अपने लिए 2-3 गाड़ियां खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ आम बात है दोस्तों। हाँ, इस बिजनेस में आने के बाद 100 करोड़ रुपए कमाना एक बड़ी बात है, लेकिन 100 करोड़ भी आप एक सिस्टम के साथ कमा सकते हैं। 200 करोड़ रुपए आपके पास मजबूत सिस्टम है, आप उससे कमा सकते हैं। एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी ही निकलता है। आप देखेंगे सपोज दैट एक बिल्ली का अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगी। अगर एक फोटोग्राफ्स आपके पास में पड़ा हुआ है, उसका आपने प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो जिस तरह का होगा उसी तरह का निकलेगा। यस और नो, जैसा होगा दोस्तों वैसा ही निकलेगा। अगर एक आप बकरी की आप फोटो स्टिच करेंगे तो क्या निकलेगी दोस्तों, उसमें से बकरी निकलेगी। एक टाइगर की फोटो स्टिच। तो ये बिजनेस दोस्तों मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि आपका डिप्लीकेशन का बिजनेस है। अपलाइन जैसे जैसे करते हैं दोस्तों, डाउनलाइन उसकी वैसे वैसे करती है। ये बात समझिएगा, अपलायंस के ऊपर में पूरा उसका बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपका अपलाइन गलत नेचर पे है, डाउनलाइन ही चली जाएगी दोस्तों गलत नेचर पे। अपलाइन रोज फील्ड में निकलता है प्लान निकलने, डाउनलाइन निकलेगी। अपलाइन आउट ऑफ स्टेशन, देखिए दोस्तों मैं अपने मुंह से बड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं जब से दोस्तों बाहर निकला हूं, हमारे टीम में एक बंगाल टीम से आलम जी हैं, जो दोस्तों अभी गए थे कोलकाता में। वहां से आने के बाद दोस्तों दीघा में, कल उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे थे सर मैं दीघा में हूँ। तो जब आप निकलेंगे तो कल को आपकी टीम ही निकलेगी दोस्तों। अगर आप कहीं नहीं जाएंगे तो आपकी टीम ही नहीं जाएगी। आप सोचते हैं कि मैं अपने एक शहर के अंदर ही बैठ करके क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं, तो दोस्तों आज पिज्जा और बर्गर को अपने स्टेशन में बैठ करके बिजनेस करता है। आपके गली गली में जाकर के आज पिज्जा नहीं मिलता। ये बिजनेस कंप्लीट दोस्तों आपके आउटलेट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने आउटलेट हैं, आपके नीचे कितने सिस्टम चल रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं दोस्तों आपको कि आपके टीम में जिस दिन आपके पास 10-10 सिस्टम चल गया, जिस दिन आप अपने टीम में 100 लोगों को जूम मीटिंग पर लाना शुरू कर गए, आपके टीम से 100 लोग जूम मीटिंग पर आने लगे, जो आपके लोकल लीडर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं जाएगा, 100% जाएगा। तो आपके जूम पर आपके लोग नहीं आएंगे
तो आपका बिजनेस नहीं जाएगा। आप अकेले टीम में जुड़ते हैं, मैं रोज क्यों बोलता हूँ दोस्तों, 5-5 जो कुछ भी हम आपके साथ बात करते हैं, जो शब्द लिखते हैं, जो आपको बोलते हैं, तो दोस्तों 100% सिस्टम का टेस्टेड प्रूफ है। 21 साल का, आज कंपनी 22वें साल में रनिंग है, 21 साल की तजुर्बा आज अरविंद सर के साथ है, 9 साल का तजुर्बा दोस्तों आज मेरे साथ है आपके पास। तो दोस्तों हमारे साथ अपने जीवन में इस बिजनेस को लेकर के बहुत ही उतार चढ़ावा है। बहुत सारे लोग आए हमारे साथ, बहुत सारे लोग चले गए। सब लोग तो दोस्तों यहाँ पर डायमंड नहीं बनेंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई लोग आता है यहाँ पर 2 दिन काम करके चला जाता है, कोई आता है 10 दिन काम करके चला जाता है, कोई आदमी चला जाता है 20 दिन, कोई आदमी 1 सेल दे के चला जाएगा, कोई 5 सेल दे के चला जाएगा, कोई 50 सेल दे करके चला जाएगा। आपका टीम बढ़ाते चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस देगा, या तो कहीं ना कहीं आपको चेक बनाएगा। यहाँ पर लेने के लिए कोई नहीं आता, एक बात जानिएगा, यहाँ पर आपकी डाउन लाइन आपसे कुछ लेके नहीं जा सकती है, और हमेशा आपको कुछ ना कुछ लेके जाती है। ये बात समझिएगा, इस बिजनेस में आपकी अप्लायंस कुछ भी लेकर के नहीं जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपकी अप्लायंस हमेशा कुछ ना कुछ आपको दे करके जाती है, सॉरी डाउन लाइन। इसलिए यहाँ पे घबराने की कोई बात ही नहीं, आप काम करते रहो। यहाँ पे ना तो कोई रिस्क है दोस्तों, जो तो आपको इस बिजनेस को करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताएं। तो दोस्तों इसको बिजनेस को करने में आपको कहीं नहीं दिक्कत आ सकती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है साथियों, यहाँ पर आप समझिएगा, पावर ऑफ अप्लाइंग इज द मिरर टू द न्यूली ज्वाइंट पीपल। मैं यहाँ पर अच्छी बात, अगर अप्लायंस गुटखा खाता है, पान खाता है, तंबाकू खाता है, ड्रिंक करता है, हम बोलते हैं सब कर लो। आपकी हैबिट्स में मैं नहीं कहते कि जेपी सर ऐसा बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप ऐसा हस्तक्षेप डाल लो, आप खा लो, आप ड्रिंक भी कर लो, जो आपकी बुरी आदत है वो भी कर लो, लेकिन कोशिश करो कि सारी बुरी आदतें कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने ना करो। जो कुछ भी करना है आप ये सारे अकेले में करो, छिप के कर लो, डाउनलाइन के साथ अपलाइन, क्योंकि उसका नकल उसी के बेस पर उसका डाउनलाइन बोलेगा। मैं जैसा डिप्लीकेशन करूंगा हमारा टीम वैसा ही डिप्लीकेशन करेगा। जैसा संगत वैसा रंगत। कल को आपकी डाउनलाइन भी अपलाइन बनेगी कहीं बड़े बड़े शहरों में, क्या पता आपके डाउनलाइन के अंदर में ऐसे ऐसे लोग छिपे हों जो कि इंडिया के हर घरों तक अपने झंडा को लहरा दें। कुछ पता नहीं है। जिस दिन सेप्सॉप कंपनी ओपन हुई होगी, जो 2000, क्या सेप्सॉप का डायरेक्टर को पता होगा कि हम इस बिजनेस से 500 करोड़ के लोग बन जाएंगे, 1000 करोड़ के बन जाएंगे? क्या मेरे साथ भारत की नंबर 1 कंपनी सेप्सॉप बन जाएगी? उन्होंने एक ईमानदारी के साथ, एक कर्तव्य और एक सत्य निष्ठा के साथ दोस्तों लगातार काम करते रहे, और लगातार काम करते हुए और आज कंपनी इतनी बड़ी ग्रो करी, जहां पर दोस्तों 500 कर्मचारी काम करते हैं। एक छोटा सा रूम में कंपनी था, तो आज कंपनी का इतना बड़ा एक लेवल्स है। आज इस कंपनी में हजारों लोगों के पास आज BMW, ऑडी जैसे गाड़ियां हैं, बड़ी महंगी महंगी घर हैं। तो दोस्तों सारा चीज कैसे हुआ? ये लगातार बार बार करने से, और अपने डाउनलाइन की कंप्लीट डिप्लीकेशन से, और एक सिस्टम पर फोकस करने से। एक अप्लायंस अगर एक सिस्टम अपने शहर में चलाता है, हर शनिवार संडे को प्लान करता है, और हर फ्राइडे को दोस्तों अपना ट्रेनिंग करता है, वीकली ओरिएंटेशन फिजिकल ट्रेनिंग करता है, तो अगर 2 काम अगर करता है, कल को उसका टीम बढ़ेगा, धीरे धीरे उस शहर से दूसरे शहर में, तीसरे शहर में। आज आप बताइए कि आप में से, हमारे में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि सर मैं एक दूसरे से आज कनेक्टेड नहीं हूं? हर आदमी के लोग आज पुणे में भी हैं, सबके लोग दोस्तों आज मुंबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, यस और नो, गुजरात में भी, हर जगह सबके अपने परिचित हैं। और हम सबको जूम मीटिंग पर इस बिजनेस में लाकर के, अगर आपकी चाहत है कि नहीं मुझे सेफ शॉप में डायमंड बनना है, कहां से? जिस दिन दोस्तों आपकी अपने दिल में चाहत बन गई कि नहीं हमें इस बिजनेस से डायमंड बनना है, हमें यहाँ से बेस्ट लाइफ स्टाइल जीना है, हमने यहाँ से अपने परिवार के लिए अलग ही कुछ कर गुजरना है, कुछ करके देना है, जिसने चाहत बनाई उसको दोस्तों सुबह 7 बजे मॉर्निंग में ठंड नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति का, चाहे जिस महिला का, एक गरीब औरत के लिए लो जिसको दूसरे घर में इस ठंड का मौसम में अपने पेट चलाना है, अपने बच्चों का पेट चलाना है, तो दोस्तों उसके घर में जाकर के
वो महिला दोस्तों आज झाड़ू पोछा करती है नहीं करती है बताओ? आपको और हमको ठंडा लगता है, हम गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से कपड़े, वाशरमैन कपड़ा हमारा धुलता है, मैं ऐसा भी मान लेता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज ये बताएं, तो क्या दोस्तों वो क्यों जा रही है दूसरे घर में? क्योंकि दोस्तों उसके अपने बच्चे को पालना है, उसको दोस्तों अपने बच्चे को पालना है, इसी वजह से वो ठंडा पानी छूती है। और हमारे टीम वाले सर बहुत ठंड पड़ रही है सर, इतना ठंड पड़ रहा है भटिंडा के अंदर कि -1 डिग्री टेम्परेचर है। -1 डिग्री टेम्परेचर में मैंने कल एक लेडी से बात की, वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग है भटिंडा में। उन्होंने बोला 1 डिग्री में, बोला आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले मेरे हस्बैंड तो नौकरी करते हैं CISF में। वो कहाँ है? वो तो नाइट ड्यूटी में गए हैं। कितने बजे गए थे? रात को 8 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक उनकी ड्यूटी है। उनके हस्बैंड खड़े होकर के कहीं ना कहीं ड्यूटी दिए होंगे और ठंड में ओपन खुले में ड्यूटी देंगे, यस और नो? क्यों गए वो नौकरी? भाई आपके पास बहुत सारे पैसे, तो अपने पति को नौकरी में क्यों जाने दे रहे हो? कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम लोग बोलते हैं, संतोष की गोली खाते हैं लोग। तो इसलिए गए हैं कि आपके महंगे महंगे जो जाड़े के मौसम आ गया है भटिंडा के अंदर में, तो आपको 10 शॉल चाहिए, 4-5 प्रकार की नहीं 20-20 प्रकार की कलर, जिस कलर का ड्रेस होगा उस कलर के आपको जूते चाहिए, जिस कलर का ड्रेस, हर साल नए नए फैशन चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए। आज ये पहन लिया तो कल ये पहनेंगे, तो दूसरे उन्हें देखा है तो कल अगला कपड़ा पहनना है। तो आपके हस्बैंड इसलिए गए हैं कि आपके सारे सपने को पूरा करने के। क्या उनकी 40,000 रुपए की नौकरी से मैडम आपका सपने पूरा हो जाएगा? मैंने उनका काउंसलिंग करना शुरू किया। आपके घर में झाड़ू पोछा वाले जो भी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके 9 बजे 10 बजे से नौकरी होगा, ठंड में नहीं गया होगा? और हम बोलते हैं कि दोस्तों हमको ठंड लग रहा है। ठंड उसको लगता है दोस्तों जिसके पास सपने नहीं होते हैं, गर्मी उसको लगती है जिसके पास में सपने नहीं होते हैं, नखड़े उसके पास आते हैं जिनको अभी उसके पेरेंट्स से मिल रहा है। जब तक बच्चा अपने माँ बाप के पैसे पर कूदता है ना, तो महंगी महंगी मोबाइल फोन भी खरीदेगा। एप्पल 13 प्रो से नीचे उसको मोबाइल फोन नहीं चाहिए साथी। लेकिन जिस दिन उसकी अपनी कमाई होगी ना, एक एक पैसे को डायरी में नोट करके रखना शुरू कर देता है। अगर आप ड्रीमर्स हैं, आपके बहुत बड़े सपने हैं, सेफ सोप दोस्तों मैं आज बोलता हूं कि चुटकी क्या, इससे कम कहीं मेहनत है नहीं दुनिया के किसी भी फील्ड में। एक दुकानदार अगर दुकान खोलता है ना दोस्तों, ग्राहक आए या ना आए, अगर 9 बजे से शाम को 9 बजे का दुकान है, उस बेचारे को वहां बैठना ही पड़ेगा, घूम नहीं सकता है। जिस दिन घूमने जाएगा सोचेगा मेरा दुकान में ताला लग जाएगा, मैं क्या करूंगा। आज मैं दोस्तों गुजरात में काम कर रहा हूँ, आज बिजनेस दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भी चल रहा है, आज बिजनेस दोस्तों गुवाहाटी में भी चल रहा है, आज बिजनेस दोस्तों गोलपुर में भी चल रहा है, आज बिजनेस दोस्तों दुर्गापुर में भी चल रहा है, आज बिजनेस दोस्तों भुवनेश्वर में भी चल रहा है, पटना में भी चल रहा है, रांची में भी चल रहा है, गया में भी चल रहा है, गोरखपुर में भी चल रहा है, बस्ती में भी चल रहा है, पीलीभीत में भी चल रहा है दोस्तों, बरेली में भी चल रहा है, शाहजहांपुर में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है दोस्तों, चंडीगढ़ में भी चल रहा है, भटिंडा में भी चल रहा है, अमृतसर में भी चल रहा है, इंदौर में भी चल रहा है दोस्तों, मुंबई में भी चल रहा है, पुणे में भी चल रहा है। याद ही नहीं दोस्तों कितने स्टेशन आपको गिराऊं। और ये सारी बिजनेस हम लोगों ने दोस्तों अपने कोविड में डेवलप किया है, रीडेवलप किया है। 250 लोगों का कोविड की ज्वाइनिंग है दोस्तों। आज मुझे भी ट्रेनिंग देना अच्छा नहीं लगता और आपको भी सुबह ट्रेनिंग लेना, मैं भी सोचता हूँ कि सुबह आराम से सो जाऊं दोस्तों। जिस दिन कोई ना कोई रीजंस नहीं होगा उस दिन दोस्तों मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग कभी भी कैंसिल नहीं होती है साथियों। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि अपलाइन इज द मिरर टू द न्यूली ज्वाइन पीपल। आप जैसा करेंगे आपका टीम वैसा करेगा दोस्तों। आपको बता दूं, और बड़ा फक्र होता है, मैं आपको आज बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, मेरा एक बेटा है, उसने मेरा प्रोफेशन नहीं चुना, मैंने उसको बार बार बोला, हालांकि उसकी आईडी है इस बिजनेस के अंदर में, और इस बिजनेस के अंदर में उसकी आईडी दोस्तों डायमंड है, लेकिन वो मेरे काम करने से डायमंड है, अपने काम से नहीं। तो आज जो मेरा बेटा उसने दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को डोला, फिल्म मेकिंग में आ गया, पिक्चर बनाने के काम में आ गया। पिछले 10 दिनों में
मेरा बेटा दोस्तों फ्लाइट से कम 10 दिनों में 4 से 5 बार उड़ लिया। तो आज मैंने जब शेप्स ऑफ बिजनेस में आया, ये संगत और रंगत, ये सारी चीजें मैंने उसको सिखाया, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाया उसके अंदर में, तुम कैसे लीडर बन सकता है, तुम अपने टीम को कैसे हैंडलिंग कर सकता है। मैं इस बिजनेस से सीख करके मैंने उसको फिल्म इंडस्ट्री वाली लाइन में डालने के बाद में उसको बता दिया तू अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करेगा। आज उसकी दोस्तों कंपनी है आइसोबैरिक प्रोडक्शन, फिल्म इंडस्ट्री की। उसके अंदर में मैं एक हिडन साइलेंट पार्टनर डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरे को 1 रुपया नहीं मिलता उसके कंपनी से, आप समझिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बात से आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं शेप्स ऑफ बिजनेस, पहले भी मैं नौकरी कर रहा था, पहले मैं अपने बेटा को ज्यादा से ज्यादा बोलता बेटा तू इंजीनियर बन जाना, या बहुत ज्यादा बोलता तू MBA करके कहीं ना कहीं नौकरी कर लेता, क्योंकि मेरा दोस्त सोच उतना ही था। लेकिन मैं जब इस प्लेटफॉर्म पर आया, इस इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग किया, तो मेरा सोच बहुत बढ़ गया। मैं सोचा यार कहाँ किसी के अंडर में रह करके नौकरी करेंगे। आज दोस्तों आप हमें 20 लाख की नौकरी दिला दे, हमसे नौकरी नहीं होगा। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, और मैं जिंदगी में हमेशा सोचता था कि दोस्त मुझे ऐसा काम मिल जाए जहां मुझे कोई टोकने वाला ना हो, ना कोई मुझे रोकने वाला हो, मैं अपने आजादी से जीऊं। अगर मुझे 2 बजे जाने का मन है, अगर 3 बजे जाऊं तो 3 बजे जा पाऊं। ये सारा कुछ दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने के बाद होता है। इसलिए हमेशा समझिएगा, अप्लाइन इज द मिरर टू न्यूली ज्वाइन पीपल। आप अपने टीम का, अपने पूरे टीम, आप दोस्तों एक अप्लायंस हमेशा शीशे की बॉक्स में बंद होता है, और डाउनलाइन उसको चारों तरफ से दिखती है। तो आप जैसा जैसा करेंगे दोस्तों, वैसा वैसा आपका टीम काम करती है। अभी बैच दोस्तों हाउसफुल फिर होने लगा। बहुत सारे लोग दोस्तों जो निकल गए होंगे वापस नहीं आएंगे। सेकंड बैच दोस्तों मेरा 8:30 बजे से, उसका ID पासवर्ड अलग है दोस्तों, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग मैंने ID पासवर्ड किया। उससे मुझे ये पता चलने लगा, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ अपने मोबाइल खोल करके, इसमें से कितने लोग ज्वाइनिंग किस लीडर के करते हैं, इसलिए मुझे पीछे की जरूरत नहीं है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी 50% 40% लोग दोस्तों मुझे बंगाल से नजर आ रहे हैं इस ग्रुप में भी। तो जो अपने टीम को पहले बोल देगा, पहले जुड़ जाएगा, मेरी पैनल दोस्तों खुल जाती है। मैं तो 7:20 में दोस्तों स्पॉन कर देता हूँ, उतना ही लोग आएंगे दोस्तों। हाउसफुल जा रहा है ये भी बैच, सारी बैचें दोस्तों हाउसफुल। तो इसलिए अप्लाइन इज द मिरर टू न्यूली ज्वाइन पीपल, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा इस चीज पर हमेशा ध्यान दें, आप जैसा करेंगे वैसा एक टीम करेगी। याद रखिएगा, द टीम डज व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। आप कुछ भी बोल रहे हैं तो मैंने भी क्या बोल रहा हूं आपको, कोविड के बाद में 21 अक्टूबर, और आज दोस्तों देख रहे कितने टाइम है, 21 अक्टूबर से मैं नॉन स्टॉप वर्किंग पर हूं। अब मैं आपके पास आ गया हूं, मेरे पास में इतना कपड़ा ही नहीं बाहर, कितना कपड़े खरीदूं, कहाँ कहाँ जाऊं। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पर रुकना है, तो मैं दोस्तों 21 अक्टूबर से निकला हूं, और दोबारा मुझे 18 जनवरी को मैं दोस्तों वापस उत्तराखंड पहुंचू। उसके पीछे 2 कारण है। पहली कि मैं उत्तर भारत के ठंड से मुक्त हूं। आज भी मैं दोस्तों ऐसे देखो बैठा हूं जहां कोई ठंडा नहीं है, गुजरात में ठंड नहीं है। इसके बाद दोस्तों 15 दिन गोवा रहना, अभी गोवा में कोई ठंड नहीं है। करीब करीब ठंड दोस्तों जब कम होने की शुरू आ जाएगी, इस साल 1 स्वेटर में मेरा काम दोस्तों चल जाएगा। 1 स्वेटर लेकर के आया हूँ साथियों। ये पावर है दोस्तों इस बिजनेस का। नहीं तो अभी हमें ठंड में 3 अंडर पहन करके आपको ट्रेनिंग दे रहा होता रूम हीटर लगा करके। तो द टीम डज व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, आप कैसे बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर में कंप्लीट दोस्तों आपकी डाउनलाइन बिजनेस करती है। मेंटरशिप हमेशा आपकी अपलाइन प्लान करती है। क्या दोस्तों आप ही प्लान करते हैं? आपकी अपलाइन दोस्तों फॉलोअप में जाती है, आप ही फॉलोअप पर जाते हैं। आपकी अपलाइन दोस्तों खुद अपने टीम में बैठ करके लिस्ट मेकिंग सेशन कराती है। दोस्तों आप कराते हैं, कितने दिन हो गए आपको अपने लिस्ट को अपडेट करते हुए? तो हम तो आजकल एक और नया नियम सीख लिए हैं, छोटा डायरी के बदले में दोस्तों मैं तो अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करता हूं, और मोबाइल फोन के अंदर में दोस्तों कॉलर्स नोट मेरे पास है, देखिए। और इस कॉलर्स नोट के अंदर में कॉलर्स नोट में ही दोस्तों हमने अपनी सब कुछ बना रखा है, किसका DD अपकमिंग है, क्या है, सब कुछ अपने डायरी में। आजकल इसी को दोस्तों मैं स्मार्ट वर्किंग करके दोस्तों मैं इसी में आज के डेट में सब कुछ अपना दोस्तों करता हूँ। आप समझिए, सब कुछ दोस्तों आज इसमें मेरे पास में है, मेरे मोबाइल के अंदर। आप समझिएगा,
तो आज आपकी अपलाइन जैसे जैसे करेगी वैसे आपकी डाउनलाइन दोस्तों वैसे वैसे आपकी टीम आपसे नकल पाएगी। इसलिए आपको अगर इस बिजनेस में अपने टीम को बुलंदी पर लेकर के जाना है तो पहले दोस्तों आपको अपने अंदर में धीरे धीरे करके अपना अपग्रेडेशन करना ही होगा। हम नहीं बोलते एक दिन में हो जाएगा, होगा धीरे धीरे आपका अपग्रेडेशन होगा। आपका बोलने की शैली, चलने की शैली, आपका कपड़े पहनने का शैली, सब कुछ अपने अपलाइन के हिसाब से दोस्तों बदल जाएगा। हमने अपने आंखों से देखा है। तो आपने क्या देखा मुझे नहीं पता, हमने देखा है इस अहमदाबाद शहर के अंदर में अरविंद सर की प्रॉपर्टी लोगों का। मैं एक छोटा कल देखा, लोगों का एक अपना छोटा फ्लैट खरीदने का सपना होता है। अरविंद सर के फ्लैट में, एक फ्लैट के अंदर में दोस्तों एक गाजियाबाद के रहते हैं रेंट पे, उसको सर ने, मैं गया कल उस फ्लैट में, बोला कि चलो जेपी ये वाला फ्लैट आप नहीं देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहां पर मैं गया और देखा तो फुली फर्निश्ड फ्लैट में दोस्तों एक रेंटर रहते हैं उनके, गाजियाबाद की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। एक आम आदमी के दोस्तों अपने जीवन में घर खरीदने का सपना होता है। और आज बड़ा फक्र से बोलता हूं कि मेरे अप्लायंस का घर दोस्तों अहमदाबाद के अंदर में 4 मॉल के अंदर में दुकानें, आप समझिएगा। हरिद्वार में जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी के अंदर में अरविंद सर का भगवान ने चाहा तो अगले महीने से 4 स्टोर बिल्डिंग जिसमें 10 स्टूडियो अपार्टमेंट्स दोस्तों बनने जा रहे हैं। ये एसेट कहाँ से आए हैं? सब सेफ से आए हैं। आज घर के नीचे लंबी 40 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है। मॉल के अंदर में एक बड़ी सी दुकान, आप दोस्तों सोचिएगा। पटना के अंदर में 3-3, एक घर के अंदर में 3-3 फ्लैट्स 2800 स्क्वायर फीट के एरिया में दोस्तों। टाटा नगर में घर। तो आज जिस हमारे अप्लायंस का दोस्तों आज 5 स्टेट के अंदर में अपना घर है। ये पावर किसका है? यही तो डुप्लीकेशन मैंने अपने अप्लायंस से किया और धीरे धीरे भगवान ने वो सब कुछ दोस्तों आज मुझे देना शुरू कर दिया। आज एक महीने के अंदर में दोस्तों कम से कम हम 4 बार तो दोस्तों फ्लाइट मोड़ लेते हैं। एयरपोर्ट तो दोस्तों अपना घर बन गया, आप समझिए। थैंक्स गॉड, थैंक्स सेप्सॉप, थैंक्स डायरेक्टर, थैंक्स अपलाइन, थैंक्स सिस्टम। देखिए दोस्तों डुप्लीकेशन 40 साल एक प्यून, एक चपरासी दोस्तों नौकरी करता है। 40 साल 8 से 10 घंटा। एक क्लर्क, एक छोटा सा घर और अपने बच्चे को सब पढ़ाना हो तो मजबूरी है पढ़ाना। तो हमने तो अपने जीवन में बहुत काम किया, 2 बच्चियों की शादी। अरे तो नॉर्मल, उससे हट के आपने क्या किया वो बताइए? अपने परिवार के लिए, दूसरे के लिए किया क्या? आज इस अपॉर्चुनिटी में मेरे अप्लायंस ने मुझे ज्वाइनिंग किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं मेरे अप्लायन ने अगर इस अपॉर्चुनिटी में नहीं ले गया तो मैं क्या करता? और एक माँ बाप अगर बोलता है, एक बच्चा बोलता है अपने माँ बाप के लिए कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो एक माँ बाप ने आपको दोस्तों दुनिया दिखाई है, हमारी और आपकी आंखें खोली है। तो एक माँ बाप का कर्ज नहीं निभा सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर में भी जो आपके ग्रेट मेंटर्स का, आपके अप्लायंस का कर्ज नहीं, भले आपके अप्लायन आपको ज्वाइन करके इस बिजनेस में भाग गई होगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको दिखाया है ना, रास्ता आपको देख करके भागा है ना, तो उसको धन्यवाद करना चाहिए। जिसको आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ सेप्स ऑफ बिजनेस नहीं करते, मेरे पास उनका रिलेशन है, अलग अलग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। बोलते हैं सर मैं आज जो कुछ भी हूं ना सेप्स ऑफ बिजनेस का देन है, क्योंकि यहाँ से मैं पढ़ना सीखा, खाना सीखा, एक लाइफ स्टाइल सीखा, जीना सीखा दोस्तों। एक क्लर्क 8-10 घंटे नौकरी करता है 40 साल, एक इंजीनियर 12 से 14 घंटा नौकरी करता है, एक डॉक्टर 12 से 16 घंटा काम करता है। हम लोग सेफ ऑफ एडवाइजर अगर दिल से 5 साल, हम तो बोलते हैं 5 साल छोड़ो यार, 2 साल जो 12-14 घंटे काम कर ले, 20 साल उसकी जीवन में ना बैठ करके दोस्तों खा सकता है। मैं आज आपको बोलता हूं, और बैठ के खाने का मतलब ये नहीं, थोड़ा सा अपने टीम को पुशअप करने से, टीम को बैकअप देने से। क्या हम अपने पूरी इंडिया की टीम से दोस्तों रोज मिलते हैं? नहीं मिलते। ए सिस्टम, टाइम डुप्लीकेशन, वाई टाइम इज मनी, क्योंकि समय ही पैसा है और हम आपका यहाँ पर टाइम बढ़ता है। डुप्लीकेशन ऑफ एथिक्स ऑफ नेटवर्क। इस बिजनेस करने का
भाई जब आपको बता दिया गया कि मेरे टीम में आज प्लान हो गया है, आज बंदा ने सेल दे दिया, तो इसकी 24 घंटे के अंदर क्यों ना हो। बहुत सारे लीडर हैं जिसको मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ, जो जिसकी बैचेज जो तो गोवा में आ रही, भाई आप अपने टीम का रिजर्वेशन करवा लो, नहीं करवाते हैं टाइम पे। जब वेटिंग आ जाता है बोलते हैं सर जब तो वेटिंग आ गया। अरे यार पहले शुरू में बोल दो ना कि मेरे को नहीं आना है, काम खत्म, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे उस विषय पे। गोवा में तो ऐसे ही क्राउड इतना है कि वहां पे जगह ही नहीं है हमारे पास में, सब बैचेज दोस्तों ऑलरेडी हमारे फुल है। तो जो भी काम करना पड़े, डाउनलाइन को झूठ बोल दिए, घर में सोए हो बोल रहे हो मैं कहीं मीटिंग में गया, और डाउनलाइन से आपको मीटिंग करना है, डाउनलाइन आपको बुला रही है, दोस्तों आपका बिजनेस कैसे बड़ा होगा। भाई आप तो झूठ बोल रहे हैं ना अपने आप से, भगवान से तो झूठ नहीं बोल सकते हम लोग, वो तो सबको देख रहे हैं ना दोस्तों। तो डिप्लीकेशन ऑफ एथिक्स ऑफ नेटवर्क, अगर आप नीति पर काम कर रहे हैं तो आपका जीवन में दोस्तों लग्जरी कार सब कुछ आपके जीवन में आएगा। बस ग्रो योर टीम, ग्रो कैसे, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ग्रो योर टीम, ग्रो योर टीम, हमेशा अपने टीम को बढ़ाने के बारे में सोचो। प्रियोरिटी ऑफ माई कंपनी एंड माई टीम, प्रियोरिटी दो। हमने अपनी जिंदगी में प्रियोरिटी दिया है। पिछले महीने में मेरे छोटे साले जी का दोस्तों एंगेजमेंट था, उन्होंने बोला मेरे एंगेजमेंट में आना है। मैं बोला मैं आपको शादी में आऊंगा, एंगेजमेंट में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरा कहीं ना कहीं डेट दिया हूं, क्योंकि आपका एंगेजमेंट अचानक पड़ गया, शादी का 3 महीने बाद डेट है, तो मैं जरूर आऊंगा उसमें। और आऊंगा, आप पूछ लीजिए पटना में मेरे विनोद जी हैं, उनको पहले से 13 तारीख को डेट दे दिया हूँ पटना में फंक्शन का, सासाराम में डेट दे दिया हूँ, गया में डेट दे दिया हूँ कि मैं शादी में आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा रोज बैठ करके, मैं अपने टीम के साथ रहूंगा। एक दिन की शादी के लिए मैं 10 दिन थोड़े नहीं घर में बैठूंगा साथियों। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा, प्रियोरिटी आपको समझ में आ जाएगा, आपका बिजनेस आ जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ जूम पर आओ, अपने टीम को लेकर के आओ, तेजी से आओ। नहीं, आप नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों जब नहीं आ रहे हैं तो आपका कैसे काम होगा आप बताइए। बार बार आप अकेले लगे हुए हैं, आप खूब ट्रेनिंग सुन रहे हैं, रोज प्लान देख रहे हैं, ट्रेनिंग, अरे आपका टीम देख रही है क्या। हम तो हमेशा बोलते हैं अपने बारे में, अगर मैं गधा हूं, मैं अपने बोलता हूँ अगर मैं गधा हूं और मेरी टीम पूरा घोड़ा है, तो भैया मैं बहुत खुश हूं। अगर मैं घोड़ा हूं, मैं बहुत तेज तराक हूं, और मेरी पूरी टीम गधा है, तो ऐसा घोड़ा रहने से क्या फायदा। बोला जाता है ना कि हजारों कुत्ते का, अगर हजारों शेर का कमांडर एक कुत्ता होगा ना, तो खत्म हो जाएगा, टीम ही बर्बाद हो। तो मेरा कहने का मतलब है ये दोस्तों कि आप अपने टीम को कितने फास्ट बनाना चाहते हैं, आप टीम को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने टीम में कितने कोर बनाना चाहते हैं, अपने टीम में कितने फाइटर बनाना चाहते हो, इससे आपका बिजनेस चलेगा, ना कि आपसे चलेगा। डिप्लीकेशन, आप देखिए, जब एक डॉक्टर का काम टूल से चलता है, एक इंजीनियर का काम टूल से चलता है दोस्तों, एक प्लम्बर का काम टूल से चलता है, एक आर्मी मैन का काम टूल से बिना हथियार का नहीं चल सकता। और आप बिना टूल्स का लोगों को ज्वाइनिंग कर ले, बोलो जीने की आजादी किताब पढ़ो, ड्रीम बुक पढ़ो, ड्रीम बुक बनाओ, कहां से बनाए, उसके पास है ही नहीं। आपने, आप सिल्वर है 10 को सेट अपने पास खरीद के रखे हैं, आप गोल्ड है 20 सेट अपने पास खरीद के रखे हैं। मैं बोलता नहीं कि आप 50,000 रुपए का टूल्स रखो, 2-4 हजार रुपए का तो रखो अपने पास। और डाउनलाइन को कौन सा आपको फ्री में देना है, डाउनलाइन आपको उतना पैसा देगी, उसको टूल्स दो, फ्री में तो देना ही नहीं। यहाँ पे टूल, कुछ चीज भी फ्री में, फ्री की चीज की वैल्यू होती नहीं है। तो हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप दो फ्री में दो टूल्स, इस चीज को बस आपने साथियों समझना है। फाइन ट्यूनिंग की जब बात आती है, अब अभी मेरा नेटवर्क खत्म होगा और 5 मिनट बाद में मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आप रोज कितने लोगों से फाइन ट्यूनिंग करते हो। एक इंसान अगर ढंग से चाहे तो 50 आदमी से रोज बात कर सकता है, 25 लेफ्ट 25 राइट से। 50 आदमी के फाइन ट्यूनिंग 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट के हिसाब से करना है दोस्तों। सर नमस्कार, कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा विनय जी, कल का क्या रहा आपका टीम का हिसाब किताब। बोले सर कल मेरे टीम में इतना प्लान चला है सर, इतना फॉलोअप चला, कल थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, मैं कल सर मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरी मामी जी का तबीयत खराब हो गया था, मैं उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले गया था। काम खत्म, सच्चा बोलो ना, अपने अपलाइन से झूठ बोलने की क्या जरूरत है। इस वीक में सर मेरा टारगेट है 2000 बीवी बिजनेस करने का, जिसमें से मेरे पास में 700 बीवी का बिजनेस हो गया है, और सर मैं टारगेट किया हूं कि मैं और 1300 बीवी का बिजनेस करूंगा। गोवा में मेरे टीम से सर इतने लोग आने वाले हैं, बस काम खत्म, इतना ही फाइन ट्यूनिंग करना है, बहुत ज्यादा लीडर से
नीचे आपके पास तो सब फ्रेशर है, तो आपको फ्रेशर से फाइन ट्यूनिंग करने में इतना दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। इस तरह से अगर आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं रोज, अभी मेरा मीटिंग अगर आप 9 बजे फील्ड में निकलते हैं तो आपके पास में 45, अगर आप सुबह नहा धोकर के रेडी हैं, नहीं है तो 15 मिनट में नहाना धोना, आधा घंटा में भी आप 15-20 लोगों से बात करके आप फील्ड में निकल जाएंगे। जब टाइम शाम को कभी मिल जाएगा 20 मिनट तो बात कर लेना। एक्चुअल फाइन ट्यूनिंग मॉर्निंग में ही करनी चाहिए, रात को करना चाहिए। आफ्टर वेन्यू क्लोज, प्लान क्लोज, फील्ड वर्क खत्म करने के बाद ये होता है दोस्तों। अगर आपको इंग्लैंड टारगेट जीतना उसका नशा है, ग्रुप मीटिंग, अगर आप लीडर हैं, सिल्वर हैं, एक मेरे पास एक लीडर का हमेशा फोटो आता है, हर बुधवार को मानिक जी का फोटो आता है हमेशा, उनका ग्रुप मीटिंग का फोटो डालते, बाकी कोई लीडर नहीं डालता है फोटो। ना डाले, कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, बिजी है तो अच्छी बात है, हमें रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप डायमंड बनेंगे तो आपका परिवार खुश होगा, आप पैसे कमाएंगे तो आपका बच्चा अच्छा रहेगा, आप पैसा कमाएंगे, अपनी आपकी बीवी बोलेगी मेरे को 15,000 की साड़ी खरीदना है, आप अपनी एटीएम कार्ड दे देंगे, आप बैठे रहेंगे अपने गाड़ी में जाके खरीद लाएगी। नहीं तो हर जगह अगर आप अच्छे नहीं करेंगे तो पैसा के लिए गाना गाना, हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर 4,000 का स्वेटर पसंद है तो 500 वाला रोड वाला खरीदना पड़ेगा, और 5,000 की जैकेट पसंद है तो 150 रुपए का, 200 का, 250 का खरीदना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप जितना बेहतरीन डिप्लीकेशन, जितना बढ़िया बिजनेस आप करेंगे दोस्तों, आपका परिवार